देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज की जो चर्चा है बेहद गंभीर है और बेहद खास भी है। दोस्तों सोचिए कि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी किसी लौह पुरुष की तरह आदेश जारी करे और फिर भी उस आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती रहे तो ये देश किधर जा रहा है। आज की चर्चा की शुरुआत कुछ सवालों से होगी। क्या हमारे लिए संविधान सिर्फ कागज पर लिखी किताब बनकर रह गया है? इसके अलावा ये सवाल भी कि या सच में कुछ लोग इस देश में कानून से ऊपर हो चुके हैं। आज की जो हमारी चर्चा है दोस्तों, इसी सवाल से शुरू होगी। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल नहीं होता और सत्ता में बैठे लोग ही हेट स्पीच फैलाते हैं, तब इस लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? ये सवाल आज का अहम है और इसी अहम सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। संवाद का ये सिलसिला बदस्तूर यूं ही जारी रहे, इसके लिए आप लगातार हमारा सहयोग करें दोस्तों। तो चलिए आज की मुख्य चर्चा पर आते हैं। भारत के लोकतंत्र की बुनियाद समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी। लेकिन आज का हाल देखिए, परिस्थितियां देखिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन के बावजूद हेट स्पीच के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जिनसे उम्मीद थी कि वो उदाहरण पेश करेंगे, वही लोग कतार में सबसे आगे खड़े हुए हैं और जहर उगल रहे हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, फैला रहे हैं और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री, जिनके दिन की शुरुआत इस तरह के बयानों से ही होती है, आपने देखा होगा अक्सर। योगी आदित्यनाथ हो, नीतीश राणे हो या फिर अन्य नेता, सबके भाषणों को आप सुन लीजिए। सबके भाषणों में मुसलमानों के लिए अपमान, तंज और डराने वाली भाषा आम हो चुकी है। क्यों? देश का मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है, देश के नागरिक नहीं है। सवाल अब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि हेट स्पीच पर पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी और एफआईआर दर्ज करेगी, तो फिर पुलिस की हिम्मत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्या पुलिस डर में जी रही है कि अगर किसी सत्ताधारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी? या फिर सच यही है कि पुलिस ने सत्ता के आगे आत्मसमर्पण कर लिया है? यह सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए, असलियत यही है कि कानून का जो इस्तेमाल है सिर्फ विपक्षियों पर होता है। आजम खान, अब्बास अंसारी या विपक्ष के किसी भी मुस्लिम नेता को आप देख लीजिए, उन पर हेट स्पीच का जो मामला है हो तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, विधायकी खत, जेल उनको भेज दिया जाता है। लेकिन वही चीज बीजेपी नेताओं के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। अगर बीजेपी का कोई नेता, सांसद, विधायक ये करे तो उन पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता है? वो सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। अब जमीयत उलेमाए हिंद ने औपचारिक मांग की है इसी संदर्भ में कि हेमंता बिस्वा शर्मा को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए, उनके पद से उनको हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या ये मांग पूरी होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अहमदाबाद का मामला ले लीजिए। अहमदाबाद का मामला, अहमदाबाद से हाल ही एक जो उदाहरण है उसका एक उदाहरण आप लीजिए। एक शख्स पटेल भाई अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखता है कि लगता है गुजरात में 2002 वाला एपिसोड फिर से दोहराना पड़ेगा। टोपी वाले अपनी औकात भूल गए हैं। आप समझ रहे हैं? ये सोशल मीडिया एक्स है, उस पर ये पोस्ट होता है। अब सोचिए, ये व्यक्ति खुली धमकी दे रहा है कि मुसलमानों पर 2002 जैसा हमला दोबारा करना पड़ेगा। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसने इस धमकी वाले ट्वीट में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी को भी टैग किया है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब साफ है कि उसे विश्वास है कि सत्ता उसके साथ खड़ी है, इसलिए उसे कानून का कोई डर नहीं है।
इसलिए वो खुलेआम इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ये धमकी भरी, जहर भरी बातें कर रहा है। अब सवाल है, जब देश का गृह मंत्री खुली रैली में खड़े होकर ये कहे कि 2002 में हमने सबक सिखाया था, तो फिर आम लोग किससे उम्मीद करें? किससे उम्मीद करें? जब टॉप लेवल में के जो नेता ही हैं वो नफरत का माहौल बनाएंगे, तो आम कार्यकर्ता या समर्थक क्यों नहीं खुलकर ये जहर उगलेंगे? सुप्रीम कोर्ट बनाम सत्ता पर भी एक बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सिर्फ किताबों में रह गई है दोस्तों। असल में जो लागू होना चाहिए था वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। गुजरात के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने बार बार इस मुद्दे को राहुल गांधी से लेकर तमाम मुस्लिम संस्थाओं के सामने उठाया कि संसद में और सड़क पर इसकी आवाज उठाई जाए। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि हेट स्पीच सिर्फ बयान नहीं है, ये माहौल को खराब करने का सबसे खतरनाक हथियार है, जो लोगों के दिलों में जहर घोलता है, हमारे भाईचारे में जहर घोलता है, ये समाज को बांटता है, दंगों की नींव रखता है और सबसे अहम लोकतंत्र के विश्वास को तोड़ता है। डबल स्टैंडर्ड ये भी एक खतरनाक हथियार है, ये पॉइंट भी आप समझिए। हेट स्पीच की सबसे बड़ी विडंबना यही है दोस्तों, दोहरा मापदंड। विपक्ष बोले तो जेल, सत्ता बोले तो ताली। विपक्ष पर कार्रवाई फौरन, सत्ता पर मौन। ये सिस्टम की सबसे खतरनाक बीमारी बन चुकी है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डबल स्टैंडर्ड पॉइंट कहा। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह हेट स्पीच केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती है। हम देख रहे हैं आज के सिनेरियो में ये देश के माहौल को जहरीला बनाती है। जब सत्ता खुद कानून तोड़े, जब पुलिस मूक दर्शक बने रहे और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाया जाए, धज्जियां उड़ाई जाए, तब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। सवाल देश लाइव का यही है कि क्या भारत का संविधान अब भी सबके लिए बराबर है या सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ाने वाली एक कानूनी नुमाइश बनकर रह गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सुन तो लिया जाता है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जाता। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी या सोचना यह है दोस्तों कि अगर एक धर्म के खिलाफ लगातार जहर फैलाना ही राजनीति का सबसे आसान हथियार बन गया है, तो आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा देश देकर जाएंगे? क्या मैसेज हम उन्हें देंगे? क्या हम वो भारत दे पाएंगे जहां इंसान की पहचान उसके मजहब से नहीं, मजहब से तय होगी, या वो भारत जहां इंसानियत सबसे ऊपर होगी? तो दोस्तों, यही फैसला हमें और आपको करना है। यही जंग असल में इस वक्त की सबसे बड़ी जंग है। तो इस जंग में आप किस तरह से अपनी भागीदारी निभाएंगे, किस तरह से अपनी जवाबदेही तय करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, इस देश के लिए? तो लोकतंत्र को बचाना है दोस्तों, तो हमें सच का साथ देना होगा, हमें खड़ा होना होगा। लिंग, जाति, भेद, धर्म, इनसे ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारे देश की पहचान किसमें? अनेकता में एकता। तो दोस्तों, अब आप तय कीजिए। ये चर्चा में मैं यहीं विराम लगाऊंगी। इस चर्चा को अगर आपने सुना हो ध्यान से, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, आपको ये पसंद आई है, या इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, क्या आप राय देना चाहेंगे कि हम इस मुद्दे पर भी बात करें या इस पॉइंट के लिहाज से भी बात करें, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समाज के हर तबके, देश के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे, ये सच पहुंचे। और साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक उन बात जितना बड़ा होगा, सच का जो दायरा है वो भी उतना विशाल होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।